मतदाता सूची में मृत वोटर्स का नाम होना कोई नई बात नहीं है। अक्सर ही हमें सुनने को मिलता है कि वोटिंग लिस्ट में मृत वोटर्स के नाम हैं, लेकिन महाराष्ट्र में इन मृत वोटर्स के आंकड़े जरूर चौंकाने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन चुनाव से पहले महाराष्ट्र में वोटर्स की लिस्ट को रिव्यू कर रहा है। कोरोना काल में बड़ी संख्या में मौतें हुई, जिसके कारण मृत मतदाताओं के नाम को वोटर्स लिस्ट से स्ट्राइक ऑफ किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद इस सूची में अभी भी 10 लाख से अधिक मृत लोगों के नाम दर्ज हैं। तो इलेक्शन कमीशन की इस सूची का क्या है पूरा सच, हम बताएंगे इस रिपोर्ट में। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर यह मेंशन किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाए तो ऐसे में उसके परिवार वाले या रिश्तेदार उनका नाम हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म में डिटेल्स फिल करने के बाद मृत व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ता है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन की लिस्ट से उस व्यक्ति का नाम हटा दिया जाता है। लेकिन आमतौर पर हमारे देश में लोग ऐसा नहीं करते। डेथ सर्टिफिकेट तो लोग इशू करा लेते हैं क्योंकि उसके बिना इंश्योरेंस के क्लेम या प्रॉपर्टी ट्रांसफर पॉसिबल नहीं होता, लेकिन वोटर्स लिस्ट में शायद ही कोई नाम हटवाते हैं। ऐसे में समय समय पर इलेक्शन कमीशन वोटर्स लिस्ट को रिव्यू करती है। इसके लिए कई बार इलेक्शन कमीशन के एम्प्लॉइज घर घर जाते हैं, या फिर कई बार वोटर्स के लिए कैंप भी लगाया जाता है, या फिर दूसरे सोर्सेज से मृत लोगों की डिटेल्स लेकर उनके नाम हटा दिए जाते हैं। इसके बावजूद हमें कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि वोटर्स लिस्ट में मृत व्यक्ति का नाम शामिल है, लेकिन महाराष्ट्र में ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। हाल ही में जारी एक सूची में 10 लाख से ज्यादा मृत वोटर्स के नाम हैं। इसीलिए बड़ी संख्या में वोटर्स के नाम स्ट्राइक ऑफ किए गए हैं। महाराष्ट्र में अब तक के लोकसभा या विधानसभा चुनाव के इतिहास में मृत मतदाताओं की सबसे अधिक संख्या है। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने यह भी बताया कि कोरोना के कारण मृत मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों की मौत की संख्या सबसे अधिक है। यही नहीं, इस लिस्ट में करीब 60,000 मतदाताओं के नाम 2 बार दर्ज हैं। इसका खुलासा लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में चलाए जा रहे वोटर सर्वे में हुआ है। आपको बता दें कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र के इलेक्टोरल ऑफिस की ओर से वोटर्स लिस्ट के रिव्यू की प्रक्रिया अभी चल रही है। इस रिव्यूड लिस्ट का पहला ड्राफ्ट 17 अक्टूबर को पब्लिश होगा। पब्लिश होने के बाद वोटर्स को इसे लेकर ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए 30 नवंबर तक का वक्त मिलेगा। मतदाता सूची की फाइनल कॉपी 5 जनवरी 2024 को पब्लिश होगी। राज्य में अब तक करीब 8.5 करोड़ वोटर्स का सर्वे पूरा हो चुका है। अभी भी 5% वोटर्स का सर्वे होना बाकी है, इसीलिए मृत मतदाताओं की संख्या बढ़ने की संभावना है। राज्य में 5 शहर ऐसे हैं जहां 50,000 से ज्यादा मृत मतदाता हैं, जिनमें पुणे नंबर 1 पर है। दूसरे स्थान पर नागपुर, तीसरे स्थान पर सोलापुर, चौथे स्थान पर सातारा और 5वें स्थान पर कोल्हापुर है। इसके साथ ही राज्य में ऐसे भी जिले हैं जहां 20 से 50,000 तक मतदाता मृत पाए गए हैं। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में हर बार इस तरह की गलतियां होती हैं, लेकिन सालों से इसका हल नहीं निकला है। शायद वन नेशन वन आईडी कार्ड से इस समस्या का हल निकल आए। आपके इस टॉपिक पर क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच, बैठ के सोच।